फिर हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड इन योर बुक्स ईयर, दैट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, पिक्चर इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपके सब जो है आपका स्कूल का आपका यूनिफॉर्म है ये है, तो इसमें कितना खर्चा होता है। फिर मेक टू ग्रुप्स इन द क्लास डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, डिबेट उसके बारे में डिबेट करना है कि भाई शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म, बराबर। तो स्टेइंग इन स्कूल टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5, मैंने मेरा ऐसा समय बीता और मैंने 5th क्लास पास कर लिया। आई न्यू वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, माई पेरेंट्स सेड दैट was time for me to leave school, but I wanted to study more, found a way to this। मेरे माँ बाप मना करते थे लेकिन मेरे पेरेंट्स तो उन्होंने मेरे लेकिन स्टडी मुझे चालू रखनी थी, तो उसने क्या किया, आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट। फिर उनके पास, मेरे पेरेंट्स के पास इतना मनी नहीं थी कि उसे पढ़ा सके, तो उसने क्या करा, फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन लेना चालू करा, फिर उससे जो पैसे मिलते थे उससे उसकी पढ़ाई चालू रखी। आई वॉज एबल टू कंटिन्यू ऑन माई स्टडी, अब इस बारे में इसको ऐसे उसने बताया है। फिर एवरी चाइल्ड हैज राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, डू यू थिंक क्लास 8 तक सब बच्चों को ऐसा फ्री शिक्षण मिलना चाहिए, डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, डिस्कस। फिर यहाँ पे व्हाट इज आरटी एक्ट, तो अभी हमें पता है आरटी का जो चालू हुआ है, तो दिस प्रोवाइड्स 2009 में चालू हुआ है, तो द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को मिलना चाहिए। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज, फिर उसने क्या करा, उसकी स्टोरी जो बता रही है अनिता कि मैंने गाँव में दूसरे पेरेंट्स को बातचीत करना चालू की, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल माय पेरेंट्स आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माय वर्क, माय मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी मम्मी सब काम कर लेती थी इसलिए मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देती थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, फिर देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत लीची के ट्रीज है। हनीबीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, लीची फ्लावर्स को अटैक करते हैं। मेनी पीपल डू की बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, वो बी कीपिंग यानी वो नहीं मधुमक्खी पालन का वो करते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, वो रखते हैं और उससे वो क्या शहद बेचते हैं, तो ये ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मुझे भी ऐसा लगा मैं भी ये करूँ। फिर आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनीबीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर। हनीबीज कब एग्स देती है, तो अक्टूबर टू डिसम्बर के बीच में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, वो बी कीपिंग का बहुत अच्छा टाइम होता है रखने का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, ये हम आपको पीडीएफ में देंगे, इसके आंसर जो है वो पीडीएफ में आ जाएंगे। फिर व्हेन हनीबीज फ्लाई देयर इज काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, कैसी आवाज करती है ना हनीबीज जब घूमती है तो कैसे आवाज करती है, तो इसके बारे में हमें ऐसा हम कॉपी भी कर सकते हैं ना, कैसे आवाज करती है। बिकमिंग अ बी कीपर, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने उसने क्या करा, बी कीपिंग का कोर्स करा और उसने कंप्लीट कर लिया कोर्स। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे वो वर्क चालू करने के लिए। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम वुड कलेक्ट 5000 रुपये, उसने वो जो ट्यूशन लेती थी वो चालू रखा, उसने 5000 में से जमा कर दिस मनी आई गॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग दिस, उसने 2 बॉक्स लाए है ना बी कीपिंग के, और फिर ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज का एक बॉक्स था। विद द रिमेनिंग मनी आई गॉट शुगर टू मेक द सायरप फॉर हनीबीज, उससे शुगर लाई, फिर उसमें उसका सिरप बनाया हनीबीज को देने के लिए। फिर एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाउस है वो जो छत्ता है ना, वो जो जहाँ पे रहते हैं, तो वो साफ करने के लिए उसे मेडिसिन भी लाई है ना। दैट वाज
widow works all life. I was seen learning about beekeeping many times. The bees would sting me and my hands and face would get smaller. वो उसका कोर्स भी चालू था पढ़ने का, वो जो beekeeping का सीख रही थी उस टाइम। उसके वो जब मधुमक्खी पालन का करती थी तो उसको कितनी सारी मक्खियाँ उसे डस लेती थी, यानी वो है ना क्या लिखा है सोलर, और उसको कैसा होता था स्टिंग यानी काटना उसको, तो फिर वो सोलर यानी सूज जाता था उसका चेहरा भी। इट वुड पेन अ लॉट, और हमें पता है एक बार से मधुमक्खी काट ली तो उसका पेन भी बहुत सारा होता है। हाउ वुड आई कंप्लेन टू एनीबॉडी, कि मैं कैसा ऐसा यानी वो कर सकी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू दिस वर्क, क्योंकि मैंने चुना था करने का। व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टोन। आपके यहाँ के एरिया के लोग क्या करते हैं जब वेयर द बी हैज स्टोन, यानी जब वो काटती है तो आप क्या करते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट नेम। आप ऐसा पिक्चर निकाल सकते हैं, यहाँ पे बताए तो आप उसको कलर कर सकते हैं। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुवरी, लीची को फ्लावर कब आते हैं, फेब्रुवरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स, जो लीची का बगीचा होता है ना वहाँ पे वो उसके बॉक्स रख देती थी। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, उसे एक बॉक्स से कितना 12 किलोग्राम उसको हनी मिलता था। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैं वो मार्केट में बेचती थी। दिस वॉज द फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, ये मेरा पहली कमाई थी बीज से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास कितने 20 बॉक्सेस है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ हनी, 12 बॉक्सेस। अब 12 बॉक्स की कीमत क्या होगी, 2000 टैक्स है बराबर, तो 12 बॉक्सेस की 12 to 24 यानी 24,000। यानी 20 बॉक्स है तो 20 बॉक्स को अभी उसका एक बॉक्स की कीमत है 2000 है। अभी उसके पास कितने हो गए हैं, अभी उसके पास 20 बॉक्स है और 20 बॉक्स की कीमत क्या होगी फिर, तो एक बॉक्स की कितनी है 2000 है, तो कितनी होगी फिर, तो 20,000 उसकी वो होगी। अभी देखो व्हाट विल द 40,000 टू 2 जा 4 है 40,000 उसकी कॉस्ट होगी। फिर एवरी डे आई साइकिल टू माय कॉलेज, मैं कहाँ साइकिल पे से कॉलेज जाती थी। माय कॉलेज इज इन द ही टाउन 5 किलोमीटर्स वे, कितना था 5 किलोमीटर वहाँ पे दूर था। व्हेन आई गो टू कॉलेज माय मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, मेरी मम्मी क्या करती थी जब मैं कॉलेज जाती थी तो बीज के लिए सिरप मम्मी बनाती थी। माय फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, मेरे पापा उनको देखते थे और वो जो हनी है बॉक्स में का वो मेरे पापा निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नो लॉट अबाउट अनीता, आपको बहुत सारा अनीता के बारे में पता चल गया। तो देखो यहाँ पे अनीता इज नोन एवरीवन इन ऑल विलेज नियर बाय। अभी अनीता ये सब करती थी तो वो सबको पता था कि अनीता कौन है। वो फेमस वैसे गोज टू द विलेज मीटिंग एंड टॉक अबाउट हनी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। समटाइम्स पीपल मेक fun of her, but Anita knows what she wants. Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their money. वो wholesaler यानी होल मार्केट जैसा होता है ना, बहुत इकट्ठा यानी बहुत सारा बेचने का, तो वो वैसा बनना चाहती थी। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिर एवरी बियर हैज वन क्वीन बी दैट लेज, एक रानी मक्खी होती है उसमें वो एग्स देती है। देयर एंड ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, वो हाइव में जो कितने मेल फीमेल बहुत कम, मेल मक्खी बहुत कम होती है, मेल यानी पुरुष जाति। तो मोस्ट ऑफ द बीज इन द hive worker bees. These bees work all day. They make the hive, also look after the
और बहुत सारी मक्खियाँ हैं वो क्या करती है, बेबी बीज को भी देखती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, वो नेक्टर यानी वो जो रस रहता है ना फूलों का, उसे नेक्टर बोलते हैं, तो वो सर्च करने जाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी, देन one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which उसे जब मिल जाता है ना तो क्या करते हैं, डांस करने लगती है। तो अदर बीज कैन नो देयर, उसको पता चलता है तो फिर अदर बीज वहाँ पे दूसरी बी भी जाती है। और द वर्कर बीज, वहाँ जो काम करने वाली जो मधुमक्खी है, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हाइव के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर शुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, वर्कर भी नहीं होगी तो उनका कुछ हाइव भी नहीं होगा कि वो जो रस जमा करते हैं ना वो भी नहीं होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड बी गो हंग्री, द मेल बीज हैव टू स्पेशल रोल एज वर्कर, मेल बीज का भी स्पेशल काम होता है वर्कर्स में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट हैव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, है ना, ये फिर हम इसमें पीडीएफ में दे देंगे। अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। अनीता लाइक एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, द क्वीन एंड लेज द एग्स, द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर द गार्ड। सोल्जर एंड्स भी जो एंड होती है ना उसमें एंड भी कैसा काम करती है, तो हनी बीज के जैसा है, उसमें भी एक बड़ी एंट पता है ना आपको, जो चींटी है ना, तो चींटी भी ऐसे वो एक सोल्जर एंट होती है उसमें भी, तो वो भी ऐसे मधुमक्खी के जैसे रहती है ना। वर्कर एंड्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग टू द नेस्ट, एंड टर्माइट्स एंड वेब्स आल्सो लाइव लाइक दिस। वो टर्माइट्स यानी पता है उधाई जो होती है ना, वो भी किस तरह से, इस तरह से ऐसे रहती है ग्रुप में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और 6 चैप्टर में हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं ओमानास जर्नी। ओमानास जर्नी, बराबर। तो यहाँ पे जर्नी के बारे में, जो जर्नी है हम जो सफर करते हैं ना, प्रवास जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ओमानास एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वेयर वेरी एक्साइटेड, वो ट्रिप में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वेयर गोइंग ऑन ए ट्रेन टू केरला, तो कहाँ पे गए थे, केरला में। ओमानास वाज गोइंग टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस एंड राधा वाज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। वो ओमाना वाज गोइंग टू हर मदर्स हाउस, उसके घर पे, मम्मी के घर पे, और राधा कहाँ पे गई थी, उसकी हॉलीडे करने के लिए, गोइंग विथ हर फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने। ओमाना's father had gone to book train tickets for both the family। ओमाना के फादर ने क्या करा, तो दोनों के लिए फैमिली के लिए टिकट बुक कर ली, ट्रेन टिकट। Then just 2 days before their journey, Radha fell down। राधा क्या हो गई, गिर गई, और from her bicycle, उसके साइकिल पे से गिर गई, और fractured her right leg, उसके राइट लेग को फ्रैक्चर हो गया। her leg was put in plaster, उसके लेग को क्या लग गया, प्लास्टर लग गया। the doctor said that she should not move her leg for 6 weeks। 6 weeks तक वो कहीं जा नहीं सकती है, उसको पैर को हिला नहीं सकती है। Radha's family had to cancel their tickets। राधा की फैमिली क्या करा, उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी। The two friends were very sad। दोनों भी कैसे अच्छे फ्रेंड्स थे, वो सैड हो गए। They had made so many plans about what they would do together on the trip। उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे कि ट्रिप में हम क्या क्या करेंगे, है ना, तो वो सब प्लान कैसे, वो दोनों दुखी हो गए। तो then Radha's अम्मा had an idea। राधा की मम्मी को एक आइडिया आ गया। ओमाना, why don't you write down everything about your trip in a diary। बोले तू डायरी में लिखना, सब जो तू एक साथ जो तू करेगा ना ट्रिप में, वो सब तू डायरी में लिखना। Then when you come back, Radha can read all about your trip। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train। Both
वी चेक आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। वो स्टेशन पे पहुंच गए और उन्होंने यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन का बताया हुआ है और उन्होंने चार्ट पे उनके नाम वो देखे, चेक करे। सुन द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, थोड़ी देर में ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे। वी सॉ दैट द कोच वाज ऑलरेडी फुल, कोच कैसा था, ऑलरेडी फुल था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम, गांधीधाम से स्टार्ट करा था ट्रेन ने इन कच्छ में से। When the train came, there was so much confusion. ऐसे जैसे ट्रेन आई तो बहुत सारे confusion, people were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from on one door. एक डोर पे क्या लोग कैसे हम जाते हैं जब सफर में देखते हैं ना, ऐसे लोग धक्का मुक्की करते हैं और सामान अंदर ट्रेन में डालने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं, इस तरह से वहाँ वो दिख रहा था। We somehow managed to get in, हमने भी कैसे तो भी मैनेज करा अंदर जाने का। Find our seats and put other luggage under them, और फिर हमने हमारी सीट ले ली और फिर उसके नीचे हमारा लगेज रख दिया। By the time the train started, थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टार्ट हुई। Most people had found their seats and arranged their luggage, वो अपनी सीट ढूंढते थे और उसके नीचे फिर वो लगेज रख देते थे। After some time, the ticket collector came and checked our tickets, टिकट कलेक्टर आए और उन्होंने टिकट चेक करी टू सी दैट वी वेयर द इन आवर प्रॉपर सीट। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्ड्स, और अम्मा और अप्पा के लिए क्या लोअर यानी नीचे, वो थोड़ी उम्र वाले होंगे तो लोअर बर्ड उनके लिए। उन्नी एंड आई हैव द मिडल, मेरे लिए कैसा उन्नी और मैं उसके लिए मिडल वाला था बर्ड्स। और देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्ड्स ऑन द अदर बर्ड्स, उन दो कॉलेज के लड़के थे उनको अपर बर्ड्स। देयर इज अ फैमिली विद द टू चिल्ड्रन, देयर इज अ फैमिली, वहाँ पे दो बच्चों के साथ फैमिली थी। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, हमारे एज के वो लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैंने उनसे बात करी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, मैं विंडो वाली सीट के पास बैठा और मैंने स्टार्ट कर दिया जर्नी के बारे में। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, जैसे उसने उसको प्रॉमिस करा था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफिन बॉक्स, अभी मैंने बंद करा और अम्मा ने क्या करा, टिफिन बॉक्स खोला। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने क्या क्या बहुत सारा खाना लाया था। ढोकला विद चटनी, ढोकला लाया था चटनी के साथ, फिर लेमन राइस है ना, नींबू का रस, फिर एंड सम मिठाई। माय माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि ये सब ढोकला चटनी के साथ, फिर वो नींबू का जूस, ये सब, फिर मिठाई भी थी। आई विल राइट मोर लेटर, में उसके बारे में बात है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। देखो आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच के बाद में क्या कुछ लोग सो गए, बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सोया नहीं। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैंने बाहर देखना चालू रखा विंडो के बाहर। आई सॉ मेनी फील्ड्स, कैसे थे हम देखते हैं ना उसके पीछे ऐसे, जब रेलवे में से जाते ट्रेन में से तो बाकी से खेत ऐसे दौड़ते हुए दिखते हैं, तो फील्ड्स, बट दे आर ऑल वेट ब्राउन एंड ड्राई, कैसे हो गए थे, ब्राउन एंड ड्राई, सूख गए थे। तो समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव दिखते थे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, जैसे उड़ते हुए दिखते थे। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हम जैसे जैसे ट्रेन आगे जाते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है, दौड़ते हुए। और हियर इट वाज रियली हॉट, अभी क्या हुआ, बहुत गर्म हो गया था, बहुत गर्म था। नाउ व्हाट इज द इवनिंग, देयर इज सम ब्रीज, और नाउ दैट इट इज इवनिंग, थोड़ी शाम के टाइम थोड़ी हवा ऐसे चल रही थी। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज बिकम ऑरेंज, अभी सन के साथ वो जो होता है सनसेट होता है ना, तो वो सनसेट हो रहा था और कैसा ऑरेंज ऑरेंज ऐसा स्काई दिख रहा था। हैव नेवर सीन इट टू दिस इज अहमदाबाद, हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इज अहमदाबाद, अहमदाबाद पे दिखता है इस तरह से। वी हैव जस्ट पास अ स्टेशन
called Valsad. Valsad we have just passed. हमने कौन सा स्टेशन पास कर दिया था? वलसाड. The train stopped for only 2 minutes. वहाँ पे ट्रेन कितने 2 मिनट्स के लिए खाली रुकी थी. But even for the short time there was so much choice. चाय गरम चाय. One man was calling बटाटा वड़ा, है ना? हम ट्रेन में जाते थे, ये सब हमें दिखता ही है. चाय वाला आता है, बटाटे वड़ा वाला आता है ना, पूरी शाम वाला आता है, फिर दूध ठंडा ठंडा दूध, ऐसा सब लोग दिखते हैं जो बेचने वाले होते हो. People were selling and buying food on the platform. People कैसे बेच रहे थे और कुछ खरीद रहे थे. We quickly bought some bananas and chickus through the window itself. मेरे लिए मैंने क्या लिया? बनाना और चिक्कू लिए. फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे. फिर I have made some friends. They are Sunil and Ann. मैंने कैसे 2 फ्रेंड्स बना लिए. उसका नाम क्या था? सुनील एंड एन. They were going to their grandmother's house in Kozhikode में वो जा रहे थे उसकी ग्रैंडमदर के घर. Sunil has given me some story books to read. सुनील ने मुझे थोड़ी बुक दी थी रीड करने के लिए. A little while ago I went to brush my teeth. फिर थोड़ी देर बाद went to brush my teeth. मैं ब्रश करने गया. But there was no water in the bathroom. बाथरूम में पानी नहीं था. Somebody said that it will only be filled at the next big station. वहाँ पे दूसरे स्टेशन में वो भरा जाएगा पानी. उसमें बाथरूम में पानी नहीं था. फिर why do you think there was no water in the bathroom of the train? Discuss. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कितने सारे लोग उसका यूज करते हैं तो पानी खत्म हो जाता है. फिर अलग स्टेशन आता है तो उसमें भरते हैं. Imagine that you are going on a long train journey. What are the things that you will take with you to help pass the time? आप किस तरह से आप ऐसी कल्पना करके हम गए थे लॉन्ग टूर पे. फिर किस तरह से हमने हमारा टाइम पास हुआ. किस तरह से यानी जो हमारी यादें हैं वो हम कह सकते हैं. हम ऐसा सोच सकते हैं. Can you recognize who are these people shown in the picture? What work do they do? Discuss. अब यहाँ पे जो people दिख रहे हैं ना, इसको आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसके बारे में फिर हमें. तो थैंक यू. अभी हमारा